बट हमारे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी हो, हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारी सिविल सोसाइटी हो, मुझे लगता है कि आसमा जहांगीर की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए हम उतने करेजियस नहीं है जितनी आसमा जहांगीर थी। हम ये कॉन्फ्रेंस तो हर साल करते हैं, लेकिन वो जो उनके करेज की ट्रेट थी उनको हमने अभी तक अपनाया नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मॉडरेटर है इसलिए मैं आपको माफी नहीं दूंगा, आप कुछ बात कीजिएगा कि हमारे सहाफियों को उठाया जाता है तो जो भी उठाया जाता है वो जब वो रिलीज होता है तो कहता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज की सैर पे ले गए थे। तो व्हाई डोंट वी हैव द करेज टू नेम नेम्स? आप में ये करेज क्यों नहीं पैदा हुआ कि आप बताते कि आपके एबडक्टर्स कौन थे, आपके टॉर्मेंटर्स कौन थे, किन लोगों ने आपको उठाया, कहां रखा गया? जो भी उठाया जाता है वो कहता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज में ले जाया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हमें कौन से प्रेशर्स हैं और कब हम इस पोजीशन में होंगे कि वी हैव टू करेज टू नेम द नेम्स? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये ज़रूर शुमाली इलाका जात की बात भी हमारे एक साथी ने की थी, मगर मैंने जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है, इमीडिएटली व्हेन आई वाज रिकवर्ड और वापस आया तो मैंने एक पूरा वीडियो लॉग भी किया था उसमें, और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने उसमें मुकम्मल बात भी कर दी थी। और उसके बाद मैंने एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी पूरा रिकॉर्ड कराया, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये सिर्फ उस दिन के वाक़े की बात नहीं है, पिछले 25-26 साल से जो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सहाफ़त कर रहा हूँ, उस दौरान जितने भी मेरे साथ वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के अंदर जहाँ जहाँ ISI का जिक्र आया है वहाँ पे बाकायदा उसको मेंशन भी किया, और ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने एक समाअत में बाकायदा जनरल बाजवा ने जो एक इंटरव्यू दिया था किसी सहाफ़ी को, शायद मेतला साहब को, उसका भी जिक्र हुआ, और उन्होंने जो बातें जनरल फैज के हवाले से की थी उनका भी जिक्र हुआ है। तो नाम तो आ रहे हैं और सबको पता भी है। अब देखना यह है कि हमारी अदलिया जो है वो किस हद तक मामलात को आगे ले जा सकती है। एक जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि विक्टिम ब्लेमिंग को छोड़ के जो परपेट्रेटर हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसमें मैंने जैसे पहले सजेस्ट किया कि जो कोर्ट्स हैं, जो वकला हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, अगर वो जर्नलिस्ट के साथ मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा रिवाइव करती है जैसा कि जर्नलिस्ट डिफेंस काउंसिल था, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी, तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें फिर एग्जैक्टली नाम तक भी जाएंगी। और आपने देखा हामिद मीर साहब पे जो हमला हुआ था उसमें नाम आया था ना, उसमें सारी दुनिया के सामने नाम चला, मगर उस नाम के चलने के बाद क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठ गए, जिसमें एक जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली थे उस बेंच के हेड, मैं उसमें बतौर विटनेस पेश हुआ, सलीम शहजाद के केस में बतौर विटनेस पेश हुआ। वहाँ पे मैंने क्या कहा, जो सलीम शहजाद की रिपोर्ट है वो भी आप देख लें जो सामने आई, और जो हामिद मीर की जो रिपोर्ट है मुबैना तौर पे वो जो लीक हुई उसमें भी देख लें, मेरा बयान बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये बात नहीं है कि नाम कोई नहीं लेता, नाम सब लेते हैं, लेकिन फिर जो हमारे जजेस हजरात हैं मामला वो आगे फिर उससे नहीं चलता। तो बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। और नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? हमारे से पहले जो सेशन था उसमें रेंट ऑफ पार्टी की बात हो रही थी, सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे। तो इससे पहले जो सेशन था उसमें सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे रेंट ऑफ पार्टी। तो बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी की, आजकल पाकिस्तान में सब कुछ रेंट पे चलता है, और सिर्फ पार्टियां रेंट पे नहीं है, मीडिया हाउसेस भी रेंट पे चलते हैं, जर्नलिस्ट भी रेंट पे चलते हैं, लॉयर्स भी रेंट पे चलते हैं, सारे रेंट पे हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना बलोच साहब के जेन्युइन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और फिर आपने कहा कि लोग जो है वो पार्टियां बदल लेते हैं, उनकी असल पार्टी एक ही होती है। तो मैं सोच रहा था कि कितने सच्चे आदमी हैं आप, कि आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी काफ लीग में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं। और नहीं ये भाई उन्होंने अच्छी बात किया, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं ना। और अभी ये जो बलूचिस्तान में नई हुकूमत बनी है, इसमें जो कैबिनेट आई है, आप देखें कि उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, यही मिनिस्टर जो है इससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, वो उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे।
और इनसे जो हलफ लिया जिन गवर्नर साहब ने, वो पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, और उनका ताल्लुक पता है किस पार्टी से है? सनाउल्लाह बलोच की पार्टी से। ठीक है, तो उन्होंने बड़ी सही निशानदेही की है। ये जो यहां से आवाज आई है ना, तो जो पार्टियां हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी सफों से निकाल दें, साफ कर दें। ये इलेक्टेबल्स जो हैं ये आपको खराब कर रहे हैं, और मीडिया को चाहिए कि वो इस चीज को हाईलाइट करे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहां पे मौजूद हैं, और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहां पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहां पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आइन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़ खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए, और जिस किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा वो उस कमीशन के सामने आगे बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई जिम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहां पे आगे तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पर रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहां पे आके तकरीरें की हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आए। तो इसलिए हमने अब यह फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा, और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे।